सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है कि हम करा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का ग्रामर, और इंग्लिश के ग्रामर में हमने आपको इसका पहले सिलेबस आपको बताया था एक वीडियो में, जो आपकी 5-6 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद आपको उसमें हमने 50 मार्क्स का सिलेबस बताया था। उसके बाद जो 50 मार्क्स का पहले जो हम ग्रामर है उससे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें पहले मैंने एक टॉपिक लेकर आया था सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, और उसका मैंने पार्ट 1 आपको सेंटेंस एंड प्रेडिकेट कराया था। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताया था, सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांटना सिखाया पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में आपको मैंने सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में बटा होता है, उसके बाद मैंने आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स बताए थे, ठीक है। जो दूसरा वीडियो था वो दूसरा वीडियो हो गया। आज तीसरा वीडियो चलेगा, इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर पहले के एक वीडियो मिस किया तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड ये वीडियो है। और आपने वो नहीं देखा तो आपको इसका जो सीक्वेंस है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, ठीक है। तो आप आसानी से समझते जाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसे इजी मेथड में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका है क्लास 10 का इंग्लिश का पोर्शन है, और इसमें हम सेंटेंस एंड देयर काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। क्या इसे हिंदी में लिखेंगे, वाक्य के प्रकार, क्या लिखेंगे, वाक्य के प्रकार, ठीक है। इसकी हिंदी होगी वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सेंटेंस को हमने बांटा है 4 भागों में। हाई स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है आपका 4 भागों में बटा हुआ है। वैसे ये 5 होते हैं इसके भाग सेंटेंस के, ठीक है। एक इसमें नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, वो नहीं है इसमें, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसे हम कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव, ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव। और चौथा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं ये 4 भागों में बटे होते हैं। एक एसर्टिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। अब देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, जो एसर्टिव होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एसर्टिव हमेशा कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। एसर्टिव में पहला आया था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है। फिर इसके बाद इधर जो आता है दूसरे नंबर वो नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव, ठीक है। फिर मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सेंटेंस के भाग लेंगे, ठीक है। तो एसर्टिव में से 2 निकल के आते हैं। ऐसे ही जो इंटेरोगेटिव होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसके अगर पहले पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें ये 2 टाइप से बटा होता है। एक तो होता है आपका जो होता है क्वेश्चन करने के लिए होता है। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड होता है, तो इसमें इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी आ जाती है, जैसे डू, डज है, ठीक है। और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आपकी आ जाएंगी, है, वे, है, जे, हैड है, ठीक है। ईडीसी आ जाएंगी आपकी, जो पहले आती हैं। तो इसमें जो आंसर मिलता है वो यस या नो में मिलता है, वो बताऊंगा मैं आपको। और एक होता है वो क्वेश्चन वर्ड से आपका चालू होता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से आपका चालू होता है, ठीक है। इससे चालू होता है, क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है। ये आपका जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है। तो इस तरह से ये 2 भागों में बटा होता है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है, ये होता है। उसके बाद इम्पेरेटिव के बारे में बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैंने ये डायग्राम बना दिया, इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, कर लीजिए, लिख लीजिए, देखिए लिख लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा रुक जाते हैं और आप इन्हें लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये आगे जाके इनकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब आपने देख लिया होगा इसे, हम इसे सेव कर देते हैं, मिटा देते हैं इसे, ठीक है।
देखिए हमने से सीख किया, अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके बारे में। ठीक है, तो इसे हम अच्छी तरह से आपको बता देंगे। देखिए, तो इसमें जो पहले नंबर पे आपका आ गया एसर्टिव सेंटेंस, हमने ले लिया एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा ले लिया? एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस हमने बता दिया आपको कितने भागों में बटा, 2 भागों में बटा। ठीक है, इनका दोनों भाग हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो पहले आपका क्या है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस एक आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो ये होता है ये आपका सकारात्मक वाक्य हम कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस इसे कह सकते हैं। इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट होता है वो से स्वीकार करता है, स्टेटमेंट होता है, फैक्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में होता है। जैसे अफर्मेटिव की बात की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं कि स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए, और इससे नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए अगर इसमें सेंटेंस की बात की जाए तो पहला मैं सेंटेंस लेता हूं, जैसे लिखते हैं हम, he has played, he has played। ठीक है, तो इसमें क्या है, वह खेला है। ठीक है, ठीक है, तो वह खेला है, तो क्या हो गया, इसमें ये स्वीकार कर रहा है। अब ऐसे ही मैं कह दूं कि माई फादर, माई फादर, माई फादर वेंट टू आगरा। मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? तो मेरे पिताजी आगरा गए थे। कहाँ गए थे? आगरा गए थे। इसमें क्या स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि आगरा नहीं गए थे, क्या हमने ये काम नहीं किया था, या हम। तो ऐसे भी और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिखते हैं, आई इंजॉयड, इंजॉयड अ लॉट। मैंने क्या लिया? बहुत आनंद उठाया। ठीक है, आनंद का मजा लिया। ठीक है, तो इसमें भी कह सकते हैं, ये सब सकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव कैसे? इन्हीं में अगर नॉट का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे मैं लिख दूं इन्हीं सेंटेंस को, या कोई नया सेंटेंस ले लूं, जैसे रैबिट, रैबिट, रैबिट डिड नॉट, डिड नॉट वेंट देयर। यहाँ पे देखिए अब जो वेंट आ गया ना, तो ये जो वेंट है वो गलत है। यहाँ पे क्यों वेंट गलत है? क्योंकि डेट लग गया है इसलिए। तो डेट जब लगता है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते से हम काट देते हैं। ठीक है, तो डेट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे हम वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन मत हुआ करो ना, ये इंसान पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वो लगेगा। अब क्या है, रैबिट डिड नॉट वेंट देयर, जो चूहा है वहां नहीं गया है। ठीक है, क्या जो रैबिट है वहां पे नहीं गया हुआ है रैबिट। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से लिख दिया है, या मैं लिख दूं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, I do not eat food daily। क्या कह रहा है? मैं रोज खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, वैसे खाता था दर्द बोल रहा है। ठीक, यहाँ क्या आ गया? डू नॉट आ गया। ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। इस तरह से ये सकारात्मक, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो सेंटेंसेस को। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। आप आगे देखिए, इन्हें हम पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस को हमने करा दिया। अब हम आगे कराएंगे आपको एसर्टिव के बाद, एसर्टिव के बाद आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानने का प्रयास करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस
कैसे होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे देखना पड़ेगा इस वीडियो को। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हें हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या है, इनमें प्रश्न हो गए। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है वो, और एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है वो वाला, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आगे आता है उसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है आपकी, फिर क्वेश्चनिंग करता है, तो इसका जो आंसर होता है वो यस या नो में आंसर दिया जाता है। तो आंसर किसमें देंगे हम, आंसर इसका आंसर देंगे यस ऑब्लिक नो, या तो हम यस कहेंगे या नो कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं डू यू बीट हिम, डू यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा है, ठीक है। डू यू बीट हिम और आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इधर क्वेश्चन मार्क लगाना है। डू यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा है, तो आप क्या कहोगे, यस आई बीट हिम, या नो आई डिड नॉट, ठीक है। या मैंने नहीं पीटा है या मैंने पीटा है, तो यस कहोगे या आप कहोगे नो। तो इस तरह से इस वाक्य में क्या होता है, इसका जब आंसर हम देंगे तो यस या नो कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे यहाँ मैंने लिखा डज यू गो टू हाउस, डज यू गो टू हाउस, क्या तुम घर, ठीक है, क्या तुम घर गए, क्या घर गए, घर जाते हो, क्या तुम घर जाते हो। तो अब क्या तुम घर जाते हो में इसमें क्या हो गया, या तो यस करोगे या आप नो करोगे। कैसे कहोगे, यस, या तो आप यस में आंसर दोगे यस आई गो, या नहीं तो कहोगे नो, ठीक है। तो इसमें से एक बात आप कहोगे यस या नो, इस तरह से इसका यस या नो में चलता है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस दूसरे टाइप का होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड आपका आगे आ जाएगा। इंटरोगेटिव का दूसरा सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है आपके। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा भाई, व्हाट, ठीक है, हाउ, हु, ठीक है, या मैंने लिखा विच, ठीक है। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, और भी होते हैं काफी, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, काफी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसके बाद इन पे सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है, ठीक है, ये आपके पिता का क्या नाम है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखिए स्टार्टिंग किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुई है। ऐसे में लिखूंगा व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, मैंने पूछा तुम स्कूल क्यों गए थे, अपना उद्देश्य बताओ क्यों स्कूल गए थे, ठीक है। तो इसलिए क्यों गए थे स्कूल। ऐसे में लिखूं, जैसे लिखूं हाउ आर यू, बहुत प्रसिद्ध है हाउ आर यू, ठीक है। तो हाउ आर यू जैसे मैं लिखता हूँ, तो हाउ आर यू में भी ये आता है, स्टार्टिंग में हाउ आ जाता है। इस तरह से ये स्टार्टिंग में वर्ड आएंगे तो आपके वो क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आपको पहचानने पड़ेंगे, तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड आगे लगा हुआ है, और या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आने में आपको मालूम ही है कैसे करना है, बता दिया पहले से, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने दो टाइप करा दिए सेंटेंस के, और करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात, ठीक है। तो आप पहले इन्हें देख लीजिए, ठीक है। इंपरेटिव, इंपरेटिव, ठीक है, सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है देखिए, इसमें किस किस की बात करेगा, देखो एक आज्ञा, ठीक है, प्रार्थना,
सुझाव किसी को दे रहे हो आप, ठीक है, आदेश दे रहे हो किसी को आप, ठीक है। इस तरह से आपको 4 चीजों की इसमें बात करता है, या तो आज्ञा दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, तो इस तरह से 4 चीजों की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यू, ये आपका हेड रहता है। कैसा रहता है? हेड। तो इसे लीजिए हेड रहता है ये। तो ये हेड होता है, हमेशा हेड होता है ये यू वाला, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट की हेड हो जाएगा तो किससे स्टार्टिंग होनी चाहिए उसकी? वर्ब से स्टार्टिंग होनी चाहिए सेंटेंस की। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? वर्ब से होगी। जब ये आपका हेड हो जाएगा तो सेंटेंस ले लेते हैं, आपको बताते हैं। जैसे सेंटेंस से लिया मैंने, वर्क हार्ड, कठिन कार्य करो, अदरवाइज यू विल फेल। कठिन कार्य करो वरना तुम कैसे हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो मैं क्या दे रहा हूँ? ये सुझाव दे रहा हूँ मैं आपको कि आप कठिन कार्य करो वरना आप कैसे हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो मैंने सुझाव दे दिया आपको कि आपको कठिन कार्य करना चाहिए वरना आप फेल हो जाओगे, ठीक। ऐसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम इसमें, और दूसरा सेंटेंस इसमें है ओवे। इसमें लिखा है ओवे ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ओवे ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का क्या करो? पालन करो। यातायात के नियमों का क्या करो? पालन करो। क्या करना चाहिए आपको? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हम क्या दे रहे हैं आपको? ये आपको आज्ञा मान सकते हो, हम आज्ञा दे रहे हैं आपको, यातायात के नियमों का पालन करिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद गो एंड सिट देयर, गो एंड सिट देयर, सिट देयर। हमने ये क्या कहा? गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठ जाओ। तो ये हम दे रहे हैं कि आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जाओ वहां पे और वहां पे बैठ जाओ जाके, ठीक है। आप क्या करो? जाओ और वहां पे बैठ जाओ जाके, आदेश दे रहा हूं मैं, ठीक है। और जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना किसी से कर रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी a glass of water, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया? आपसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि हमें क्या दीजिए? हमें एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि हमें एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद दीजिए, उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं। ऐसे इसी प्रकार से ले सकते हो, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी अ साइकिल, ठीक है। ऐसे करके किसी भी कह सकते हैं। प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका ये हो जाएगा, आपका प्रार्थना कर रहे हैं किसी से तो वो हमारे रिक्वेस्ट सुनेगा, प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे अगर इनका हमें बनाना हो क्या? निगेटिव। तो नेगेटिव इनको कैसे बना सकते हैं? तो नेगेटिव में इसमें हम या तो हम डू नॉट का प्रयोग करें, ठीक है, या मैं नेवर का प्रयोग करूंगी। तो हम इन्हें नेगेटिव बना सकते हैं। डू नॉट का प्रयोग करूं या किसका प्रयोग करूं मैं? या मैं इन्हें डू नॉट का प्रयोग करूं या नेवर का प्रयोग करूं, तो हम इन्हें नेगेटिव बना सकते हैं। देखिए कैसे नेगेटिव हो जाएंगे ये सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं डू किस चीज का यूज करूंगा? डू नॉट ऑब्लिक इसे हम नेवर, डू नॉट का प्रयोग करें या नेवर का प्रयोग करें, ठीक है। मैं जैसे कहूं डू नॉट स्पिट हेयर, यहाँ मत थूको, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? डू नॉट स्पिट हेयर। ऐसे में क्या? डू नॉट स्पिट हेयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ठीक है। ऐसे करके कहता हूँ, नेगेटिव हो जाता है ये सेंटेंस। ऐसे ही और भी सेंटेंस इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो वो भी हम सेंटेंस यहाँ पे देखो बोल देते हैं। जैसे मैं कहूँ डू नॉट टेल ए लाई, क्या करूँगा? डू नॉट टेल ए लाई, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें? नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। और हमें झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे हम कह सकते हैं डू नॉट ईट जंक फूड। डू नॉट ईट जंक फूड्स, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम और भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि, जैसे मैं एक बात कहूँ कि मैंने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा, तो आई हैड नेवर सीन सच अ पर्सन। ठीक है, ऐसे करके कह सकते हैं। और ऐसे हम कह सकते हैं जैसे डू नॉट, जैसे मैं किसी से कहना चाहूँगा डू नॉट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ। ठीक है, या तुम वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर। ऐसे करके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं इसमें। ठीक है, डू नॉट या नेवर, नेवर का भी हो जाएगा तो नेवर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो जाते हैं आपके। अब देखिए, आदेश है, आज्ञा है, सुझाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित ना करें। ठीक है, तो हम लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट से आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ नहीं होता है, इसमें मालूम पड़ जाता है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, इस लेट से प्रयोग करूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, लेट अस राइड द बाइक, लेट अस राइड द बाइक, लेट अस राइड द बाइक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाइक चलाने के लिए कह रहा है, चलो बाइक चलाएं। ठीक है, चलो बाइक चलाने चल के। ठीक है, तो लेट अस राइड द बाइक, तो किससे कह रहा है, कि किसी थर्ड पर्सन से कह रहा है। ठीक है, लेट अस राइड द बाइक। ठीक है, और भी इसमें सेंटेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें और भी सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ लेट मी प्ले द फील्ड, लेट मी गो देयर। अब जैसे मैं कहूँ लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, या लेट मी दिस, लेट मी, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक चीज याद रखना हमेशा। जैसे मैंने कहा लेट मी गो देयर। ठीक है, क्या मैं कहूँ लेट अस ईट द फूड। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज याद रखना, ग्रामर इस तरीके से देखेंगे हम तो। देखो ये जो अस है, ठीक है, मी है, और ये अस है, ये हमेशा ये क्या नहीं हो सकते, ये कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकते, हमेशा ये मिलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में आपको। ये चीज याद रखना। ये भी गलती आती है लेट से जो सेंटेंस चालू होते हैं। तो लेट से हम ये भी बना सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेट अस गो देयर। ठीक है, अब मैं कहूँ लेट अस डू दिस वर्क, चलो हम यह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे मैं कहूँ कि ऐसा करो कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट को आप कमरे में अंदर आने दो। ठीक है, ऐसे करके कह सकते हैं, या जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो, तो लेट देम रीड। ठीक है, वो कोई पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पढ़ने दो। ऐसे करके हम सेंटेंस बोल सकते हैं। इस तरह से ये प्रार्थना वाला आपका हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे किसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब लास्ट में हम चलते हैं चौथा नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ऐसे कह सकते हैं हम इसे, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। और ऐसे वाक्यों में क्या होता है, तो आपको क्या होगा, देखो आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य। ठीक है, आपको दुख होगा। ठीक है, दुख होगा, आनंद भी आएगा, आनंद। ठीक है, आपको क्रोध आएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो भावना उसमें उत्पन्न हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। ठीक है, आश्चर्य कैसे है, जैसे आपने किसी को देखा, किसी एक बेबी को देखा, तो आप उससे कह सकते हो, अरे कितना सुंदर बच्चा है, ऐसे कहते हो। ठीक है, तो वो आश्चर्य हो जाएगा। उसके बाद दुख आपको आ गया, जैसे कोई मर गया। ठीक है, जैसे अलास, ही हैज डाइड, वह मर चुका है। अलास हमने दुख से कहा तो वह मर चुका है, आनंद आ गया। ठीक है,
तो जैसे कहें कि हम कह रहे हैं कि अरे वो मैच जीत गया, वो बहुत आनंदित हो गए। हम मतलब मैच जीत गए, कोई मैच जीत जाता है तो आनंदित हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम क्या करते हैं, हमने मैच जीत लिया, ठीक है। ऐसे करके हम कहें क्रोध में किसी से गुस्सा हो गए, ठीक है, तो वहां भी हम ऐसे कर सकते हैं, वाक्य को उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसमें हम वाक्य लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, ठीक है। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, ठीक है। लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा दो। इसका मतलब क्या है, ओ वाह कितना अमेजिंग प्लेयर है, कितना अमेजिंग प्लेयर है, कौन है, सचिन है। कितना अमेजिंग प्लेयर, कितना अच्छा खेलता है, ये कितना अच्छा स्कोर करता है, कितना अच्छा, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज। ऐसे कहें, और हम जैसे कहीं किसी की सुंदर, मतलब किसी को हम दुखी करना चाहें और कह रहे हैं व्हाट अगली, क्या है, व्हाट अगली सी इज, और कितनी क्रूर, कितनी बदसूरत है, ऐसे मैंने कह दिया, कितनी बदसूरत है। और हम कहें ऐसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, तो कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। तो वहां भी हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे हुर्रे में कहूँ, हुर्रे भी है बॉन्ड मैच, ही हमने आपको बता दिया, ठीक है। और भी आप सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। आप किसी से, मतलब किसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कहो मे गॉड ब्लेस यू, आप मतलब बहुत दीर्घायु हो जाए आपकी, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। और आप ऐसे भी कह सकते हो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, और ऐसे कहते हो अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच भी कह सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। ऐसे कैसे, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव वॉन द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, ये हमने दुख से कहा। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये हमने अपने सुख से कहा, ठीक है। और ऐसे मैं कहूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इट इज, देखो सी इज नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम जैसे बेबी होता है, तो बेबी का जो जेंडर होता है वो हमें नहीं मालूम होता है। देखो बेबी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी बेबी के लिए आपको क्या नहीं लगाना है, सी या ही नहीं लगानी है, क्योंकि बेबी का कोई जेंडर पता नहीं होता आपको, जेंडर का मतलब उसका सेक्स नहीं होता होता, ठीक। तो कभी भी लगाना है ऐसा, ऐसे होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इज, ऐसे कर दिया, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इज, कितना सुंदर बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब आपका ये जो टॉपिक है, ये जो आपका सेंटेंस है देयर काइंड्स, ये खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएंगे और एक्सरसाइज में आपको कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लगा है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।